आसान तालीम कुरान चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो कुर्बानी के दिनों में बहुत किया जाता है कि अगर कोई शख्स मकरूज़ हो यानी किसी शख्स पर कर्ज हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। इस सवाल को समझने के लिए मुझे आपके 2 से 3 मिनट चाहिए होंगे। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मसले की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इस सवाल का जवाब ये है, आपके पास अगर सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, नकदी है या घर में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, आप उनको जमा करके उनकी मालियत बनाएं कि इनकी मालियत कितनी बनती है। और फिर अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और उसके मिलने के भी चांस है, आपको वो पैसे वापसी मिलने की उम्मीद है, तो उनको भी इस मालियत में शामिल कर लें। अब ये जो जमाशुदा रकम है, इसमें से वो रकम निकालें जो आप पर कर्ज है। जितना आपने कर्जा देना है वो आप निकाल दें। वो रकम निकालने के बाद अगर आपके पास शरई नसाब यानी 2022 जून में पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 90,000 रुपए बनते हैं तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर ये सारी चीज़ें मिलाने के बावजूद आप मालिक निसाब नहीं बनते या इतनी कीमत है आपके पास कि आप मालिक निसाब तो बनते हैं लेकिन कर्ज निकालने के बाद आप मालिक निसाब नहीं रहते, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और यहां पर यह भी याद रखें, कुर्बानी वाजिब होने के लिए सिर्फ मालिक निसाब होना काफ़ी है। जैसे ज़कात है, ज़कात के लिए मालिक निसाब होने के साथ साथ उस पर साल गुजरना भी शर्त है, लेकिन कुर्बानी के वाजिब होने के लिए माल पर साल गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी के अय्याम में भी कोई साहिब निसाब हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। ये तो वीडियो है ना कि कोई मकरूज हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। इससे पहले वीडियो थी कि क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो ये आई बटन है, इस तरफ इसको क्लिक करें तो आप वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। तो आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि इस तरह के जो अहम मसाइल हैं वो आप तक बर वक्त उनकी वीडियोस पहुंचती रहें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।